ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो यहां पर ना मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है मैथमेटिक्स सेक्शन का। ठीक है, 2 सितंबर 2020 के पेपर में से आपको यहां पर क्वेश्चंस दिखेगा। 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने उठाए हैं शिफ्ट 1 के पेपर में से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 क्वेश्चंस आप लोग को जो है यहाँ पर दिख रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो नए नए हमारे चैनल पे आते हैं, उनको ना एक बार में भरोसा नहीं होता है ट्रिक्स के अंदर में कि भाई ट्रिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, और मैं हमेशा किसी भी स्टूडेंट को, चाहे कोई बच्चा हमारे कोर्स को परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाता है या फिर यूट्यूब के वीडियोस को देखने के अंदर में इंटरेस्ट दिखाता है, काफ़ी हर साल नए नए बच्चे आते हैं और हर साल बच्चों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन रहता है कि यार इस चीज़ में विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास कैसे करें। तो मैं सारे बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई पहले आप इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद में आप विश्वास करो। आप विश्वास करके फिर इस्तेमाल मत करो, पहले आप इस्तेमाल करो। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है देन आप जो है इस पर विश्वास करो। ठीक है, सो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये हमारे ट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये नई चीज़ है। ये आपको कोई भी जो आपके स्टैंडर्ड टीचर्स होते हैं, ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको ट्रिक्स नहीं बताते, राइट। ये सारे ट्रिक्स जो है मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप मेरे पे विश्वास कर लो, आप इस्तेमाल कर लो। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप विश्वास अपने आप कर लोगे। ठीक है, बट आज तक किसी भी बच्चे के लिए ये सारे टेक्निक्स ऐसा नहीं हुआ है कि फेल हो गए हों। ठीक है, सारे बच्चों के लिए बेनिफिट ही हुआ है, बच्चों ने अपना नंबर बढ़ाया है, बच्चे NITs में पहुंचे हैं। ठीक है, और स्टेट एग्जाम्स में अच्छे करे हैं, राइट। और मैं खुद इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं भी NIT त्रिची पहुंचा था अपने ट्रिक्स के बलबूते, वरना मेरा स्कोर 120, 130 इस रेंज में आता, बढ़ा करके मैं 180 के रेंज में लेकर के गया अपने ट्रिक्स के बलबूते। तो अगर आपको नंबर बढ़ाना है कम टाइम में, आप पढ़ के बढ़ा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको हमेशा ऑल्टरनेटिव मेथड्स पता होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। वही हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सिखाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर में आप या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे जैसे आप सॉल्व करते हो, बाई चांस अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, जुगाड़ लगा के देखोगे क्या होता है। सो सबसे पहले आपके ऑप्शंस में देखो रूट 17 आपको बार बार दिख रहा है, तो आप पहले तो रूट 17 को कैलकुलेट कर लो कितना है। ठीक है, अब रूट 17 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। अब कितना होगा हमको नहीं पता, ट्रायल एंड एरर। तो एक काम करो, आप 42 इंटू 42 करके देखो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 8 16, 17, 17.64 आ रहा है, 4.2 4.2। ठीक है ना, ये काफ़ी बड़ा हो गया। 4.1 करके देखो, 4.1 इंटू 4.1,
ठीक है, ये करके देखो तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 16.81। ठीक है ना। तो रूट 17 की वैल्यू जो है वो 4.1 के आसपास हो जाएगी, 4.1 और 4.2 के बीच में, समझ रहे हो, 4.1 समथिंग। 4.2 को मल्टीप्लाई किया तो 17.64 आया, लेकिन 4.1 को किया तो 16.81 आया, तो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्लोज टू 4.1 होगा, क्योंकि 16.81 रूट 17 के काफी पास है। सो हम ऑप्शंस को चेंज कर लेते हैं। ऑप्शंस हमारा बन जाएगा रूट 17/2 कितना होता है, रूट 17/2 मतलब 4.1/2 है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4.1/2 + 1, ये हो जाएगा 4.1 - 1/2, ये हो जाएगा 1 + 4.1/2, ये हो जाएगा 4.1/2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑप्शंस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं क्योंकि रूट 17 की हमको वैल्यू लगभग पता चल गई। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 3.05, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 3.1/2 मतलब कि 1.55 है ना। दिस विल बी व्हाट 5.1/2, दिस विल बी 2.55। क्लियर है? 3.1/2, 3 का आधा होता है 1.5, 3.1 1.55, 5 का आधा होता है 2.5 और 5.1 का आधा 2.55, और ये हो जाएगा हमारा 2.05। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ऑप्शंस को हमारे चेंज कर दिया। अब आप क्या करो इन वैल्यूज को यहां बैठाओ। ठीक है, तो अब प्लस में भी बैठाना है, माइनस में भी बैठाना है, क्योंकि -a भी है और +a भी है, तो प्लस भी बैठाओ माइनस भी बैठाओ। तो 3.05 अगर आप प्लस में बैठाओगे, प्लस में भी बैठाओ माइनस में भी बैठाओ, समझ रहे हो। प्लस में जैसे ही आप बैठाओगे तो आपको मिलेगा 3 + 5 अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 8/10, 8/10 आपको मिलेगा अप्रोक्स। समझ में आ रहा है आपको? 3 बैठाओगे 5 + 3 8 पॉइंट समथिंग, नीचे आएगा आपका 3 का स्क्वायर + 1 10, 8.10 के आसपास आएगा आपका प्लस बैठाने पे। आप यहां पे बैठाओ प्लस बैठाओ 1.55 बैठाओगे तो आपको मिलेगा 5 + 1.55 मतलब 6.5, और नीचे डिवाइड करोगे 1.5 का स्क्वायर + 1, 1.55 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा आपका 1.55 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका होता है 15 का स्क्वायर आपका होता है 25, 2.25, ठीक है ना। 2.3 के आसपास 2.4 के आसपास होगा, +1 करोगे 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ऊपर में आएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? जैसे ही आप इसको बैठाओगे यहाँ पे तो ये 6.5 आएगा, और नीचे आएगा आपका 1.5 का स्क्वायर + 1, तो डैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 पॉइंट समथिंग फाइनली क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, जो भी हो 2 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो आप 2.55, तो जैसे ही आप 2.55 बैठाओगे तो 2.55 बैठाने पे आपको न्यूमरेटर में मिलेगा 7.55 है ना, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2.55 का स्क्वायर + 1। अब 2.55 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 6 पॉइंट समथिंग, और 1 से ऐड करोगे तो मिलेगा 7 पॉइंट समथिंग, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका 1 के आसपास आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात? जैसे ही इसको पुट करोगे तो आपका 1 के पास आ जाएगा। अच्छा, अगर आप माइनस में लेते हो, अगर आप माइनस में लोगे तो भी सेम, क्योंकि ये तो mod x है और नीचे में भी स्क्वायर है, तो चाहे आप प्लस में लो चाहे आप माइनस में लो आएगा 1 के आसपास। सो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। क्यों मैं कह रहा हूं करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में रहती है ना। साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में रहती है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है एकदम एक्सट्रीम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है। समझ रहे हो? एकदम एक्सट्रीम वैल्यू आपको यहाँ पर जो है मिल रहा है 1, जिसको हम कह रहे हैं रूट 17/2 आप अगर बैठाओगे 2.05 बैठाओगे, सो 2.05 + 5 विल बी 7.05, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 5, तो 7.05 अपॉन 5, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1, सो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
क्या आपको बात समझ में आ रहा है? सो कहने का मतलब मेरा यही है कि आपका देखो, आपको डोमेन चाहिए ना, तो डोमेन में कहीं ना कहीं 1 का यूज हुआ होगा ना, एकदम कोने वाली वैल्यू का यूज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सी आंसर होगा, क्योंकि सी को जैसे ही हम पुट कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू है ना वो एकदम 1 के आसपास आ रहा है। आप देखो 2.55 को बैठाओगे तो 2.55 प्लस 5, 2.55 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2.55 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका वैल्यू देखो कितना आ रहा है। ऊपर आ रहा है 7.55 और नीचे आ रहा है 2.5 का स्क्वायर 6.5 के आसपास होगा, और प्लस 1 करोगे तो वो भी 7.55 के आसपास कुछ आएगा, कट जाएगा आपका। समझ रहे हो? 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 2.55 विल बी क्लोज टू 6.5 के आसपास, तो ये कट जाएगा। बाकी सब में आप देखो जो आपकी वैल्यू है वो 1 के आसपास नहीं है, तो ये 3 वैल्यू को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट। ये हमारे जुगाड़ तरीके हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। आप इसको क्या करो? ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, आप इसको क्या करो? ड्रॉ करने की कोशिश करो। मैं एक पेपर और ले लेता हूं। ठीक है, मैं एक पेपर और ले लेता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रफ डायग्राम बनाओ आप। क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है ना? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। आप x को जैसे ही 0 लोगे तो y कितना आएगा? 2 आ जाएगा। x को 0 लेते ही y आ गया 2। x को आप जैसे ही 1 लोगे, है ना, x को जैसे ही 1 लोगे तो y कितना आएगा? आपका आ जाएगा 10। समझ रहे हो? x को जैसे ही 1 लोगे तो y आ जाएगा आपका 10, x को 1 लोगे तो y आ जाएगा 10। ठीक है, आप x को -1 लो तो y आ जाएगा आपका कितना? y आपका आ जाएगा -4। समझ रहे हो? x को -1 लोगे तो y आ जाएगा -4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x को -1 लोगे y आएगा -4 इधर। ठीक है, आप ना चाहो तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी आप देख सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर देख के मैं आपको समझाता हूं। तो y इक्वल टू ये आपका आ जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आया देख लो, इसको आप जब करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 2ab करोगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, आपको माइनस करना पड़ेगा 49/4, ये आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप इसको वापस से तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 49/4 एक्स्ट्रा टर्म आएगा जो काटना पड़ेगा क्योंकि वो था नहीं, और बाकी 2ab करोगे तो आपका 2ab में 7x आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज था। तो कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो इस तरीके से सेकंड वाले टर्म का बाई 2 करो और होल स्क्वायर कर दो, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको माइनस कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ये एलसीएम ले लो आप, कितना है ये एलसीएम आपका हो जाएगा 4 8 - 49, तो ये कुल मिला के हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -41/4। इसको इस तरफ ले लो तो y प्लस 41/4 इक्वल टू एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये टेक्निकली आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्मेट का पैराबोला हो गया। समझ रहे हो? जिसमें आपका क्या हो गया? आपका शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग कितने से हुआ? शिफ्टिंग हुआ -7/2 -41/4 से शिफ्टिंग हुआ आपका। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हो ना x - x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y - y1 काइंड ऑफ। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्मेट में। सो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके का आपका पैराबोला बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्मेट का। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो फॉर्मेट है पैराबोला का वो कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो उसका ही जो शिफ्टिंग है वो हमारे पास में क्या हो गया? वो हमारे पास में शिफ्टिंग हो गया -7/2 -41/4 के आसपास। तो ये -7/2 इज लाइक -3.5 और -41/4 इज लाइक -10.25। क्लियर है? सो -3.5 आएगा यहाँ पे रफली और -10 आएगा यहाँ पे रफली। तो कुछ यहाँ पे हमारा जो है
पैराबोला इस तरीके से बनेगा। समझ रहे हो? कुछ रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, रफ आइडिया मैं आपको जो है दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा रफली पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का फॉर्मेट का पैराबोला था, शिफ्टिंग थी ओरिजिन की, वर्टेक्स की, -7/2 और -41/4 की। क्लियर है? बस अब अगर ये पैराबोला हमारे पास में ऐसा है रफली, तो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। y इक्वल टू 3x माइनस 3 एक लाइन दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। y इक्वल टू 3x माइनस 3 कैसा लाइन होगा? y इक्वल टू 3x माइनस 3 को ड्रॉ करो। ये रफली मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, रफली है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ये रफली है। अब ये लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 3, y इक्वल टू 3x माइनस 3। x को 0 लोगे y आएगा -3 के बराबर, ये वाला एक पॉइंट हो गया, और x को 1 लोगे y आएगा 0 के बराबर, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। इन दोनों को क्या हम लोग जोड़ देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके क्लोजेस्ट हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो कि कर्व में हो। तो डायग्राम कैसा बना, देखो डायग्राम ऐसा बना, ऐसा एक डायग्राम है और ऐसा एक लाइन है। इसके क्लोजेस्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा रफली, तो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा रफली। अब हमको बोल रहा है एक नॉर्मल बनाओ इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। इस कर्व पे नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, समझ रहे हो। सबसे पहले ये एक टेंजेंट था, ये एक लाइन था, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे नॉर्मल बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव, और नॉर्मल का जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी क्या है, नेगेटिव। सो आप कुछ मत करो, आप बस ये देख लो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिया हुआ है उनके स्लोप क्या है। पहला ऑप्शन का स्लोप पॉजिटिव है, काटो, दूसरे का भी पॉजिटिव है, काटो। स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, या फिर आप y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देख लो। इन दोनों का स्लोप आपका क्या है, इन दोनों का स्लोप आपका है पॉजिटिव। दोनों को काट दो क्योंकि हमको चाहिए नेगेटिव स्लोप, हमको चाहिए नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? अब आप देखो y एक्सिस, y एक्सिस जो है, इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट, वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो ये आपका क्या आ रहा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। x को 0 रखोगे तो 3y इक्वल टू 62 आ गया, y इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां अगर आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, -26/3, ठीक है। क्लोज टू हमारा क्या आ रहा है, क्लोज टू हमारा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, -8 पॉइंट समथिंग। तो ये देखो आपका -8 पॉइंट समथिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे कटता हुआ, -8 के आसपास ये कटता हुआ हमको दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मैं कह रहा हूं आप ट्रिक्स पे पहले विश्वास मत करो, आप पहले इस्तेमाल करो, आपको आंसर दिखने लगेगा। जब आपको दिखेगा ना कि हाँ यार ये जुगाड़ू दिमाग से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको अपने आप ही समझ आने लगेगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे क्या है, इलिप्स दिया हुआ है। अब इलिप्स आपको पता है क्या है, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y में 3 और x में 2। तो ये कुछ इस तरीके का आपका इलिप्स हो गया रफली। अब इलिप्स के अंदर में आपके लाइंस वगैरह हैं, जो भी हो लाइंस वगैरह अंदर है आपके, जो जैसे भी है, ठीक है, जैसे भी लाइंस है अंदर है। तो बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया आपको चाहिए, मतलब कि लाइन के बाहर जैसे मान लो ये आपका पोर्शन है और ये आपका लाइन है, तो आपको ऐसा कुछ एरिया चाहिए और चारों क्वाड्रेंट में चाहिएगा। समझ गए आप? मान लो आपको कम नॉलेज है, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपल सोचो आंसर जो भी होगा वो कैसा फॉर्मेट में होगा, एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ लाइंस, अंदर का जो ट्राइंगल वगैरह है, इस फॉर्मेट में होगा। अब इलिप्स का एरिया आपको पता है, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, है ना, पाई r1 r2।
राइट, पाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही इलिप्स का एरिया होता है पाई R1 R2, मतलब कि पाई AB। ठीक है, सर्कल और इलिप्स में ज्यादा फर्क नहीं है। सर्कल को ही हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स बना देते हैं। आप अगर रेडियस चेंज कर दो, इसका A इसका B, तो ये एक इलिप्स बन जाता है ना। व्हेन A इज इक्वल टू B विच इज इक्वल टू R, तो यही आपका क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है। तो एरिया होता है पाई AB। अब पाई AB अगर एरिया है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पाई, A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई। 6 पाई माइनस समथिंग शुड बी द आंसर, क्योंकि बाहर आपका इलिप्स है, अंदर आपका लाइंस है। तो ऐसे दो ही ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, बाकी दो को आप एलिमिनेट कर दो। इन दोनों में आप देखो पाई माइनस समथिंग दिया हुआ है, यहाँ पे समथिंग माइनस पाई दिया हुआ है। तो इसके आंसर होने के चांसेस क्या है, काफी कम है। तो आप दो को एलिमिनेट करके बाकी दो में से आप तुक्का लगाओ। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर है ना, आपको शायद ए दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना, आंसर की शायद ए दिया हुआ है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए, ऐसे टाइप के, मैं बता रहा हूं कैसे, आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए z, y, -y, x, आपको अगर 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए जिसमें 2 ऑप्शन आपस में प्लस माइनस है, 2 ऑप्शन क्या है, आपस में प्लस माइनस है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उन दोनों में से तुक्का लगाओगे। तो यहां आप देखो आपका 7 और -7, इन दो में से आप तुक्का लगाओ। यहां आप देखो 12 और -12, इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ। इसके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के, समझ रहे हो। कभी भी आपको इस तरीके का ऑप्शंस मिल जाए, 2 ऑप्शन आपस में प्लस माइनस हो, उसमें आप तुक्का लगाओ, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। इसका रीजन बता देता हूं आपको। जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो ऑप्शन जब बनाता है तो वो कई बार आलस करता है, वो थोड़ा सा क्या करता है ना, एक ही ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन बना देता है। जैसे 7 है तो -7 कर देगा, या -7 है तो +7 कर देगा। जैसे 12 है तो -12 कर देगा, -12 है तो +12। इससे क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। जो टीचर ऑप्शन बनाता है ना, उसका टाइम सेव हो जाता है, सोचने की ज़्यादा उसको वो हेडेक नहीं होती, जल्दी जल्दी ऑप्शन बन जाते हैं। तो कभी भी आप देखोगे 2 ऑप्शन अगर आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, या फिर आपस में प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि उनमें से आप तुक्का लगाओ तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना हो तो आप रैंडम तुक्का लगाने के बदले इन 2 में से आप तुक्का लगाओ। करेक्ट आंसर इसका सी दिया हुआ है, इसका डी दिया हुआ है, आप लोग चेक करके देख लेना। ठीक है, चेक करके देख लेना, इसका ए दिया हुआ है, इसका सी, इसका डी, आप चेक करके देख लेना। ठीक है ना, और इन दोनों का तो आपको बता ही दिया, सी और डी। तो अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप वो क्वेश्चन तो करोगे ही सही जो आपको आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, वहां आपको ये जुगाड़ू तरीके लगाने पड़ेंगे जिससे कि आप अपने नंबर को बढ़ा पाओ। अब आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके और वीडियोस देखो। और वीडियोस देखोगे तो और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, भरोसा बनेगा। और जब आपका भरोसा बन जाए तो उसके बाद आप एक्सक्लूसिव पेड कोर्स में भी आप ज्वाइन कर लेना। जेईई मेन 2000 का सेपरेट पेड कोर्स है, ठीक है, जेईई मेन 2022 का, सॉरी 23 का, ठीक है, जिसके साथ में अभी हम लोग 2022 का कोर्स फ्री दे रहे हैं। कुछ दिन में ये ऑफर एंड होने वाला है। ठीक है, अभी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, 1999 में कोर्स मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 2499, और साथ में 2022 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये ऑफर कुछ दिन में एंड होने वाला है, तो इसमें आप एनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, पेमेंट कंप्लीट करो, एंड डिजिटली आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार आप जेईई मेन 2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक आप वीडियोस को जो है देख पाओगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।